स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे लगभग एक हफ्ते का समय लगा। एडिटिंग और रिकॉर्डिंग में तो एक ही दिन लगा, लेकिन 5 से 6 दिन इस वीडियो के कंटेंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए लग गए। इसके लिए मैंने खुद डॉक्टर से तथा कुछ मरीजों से मुलाकात की जिन्होंने खुद इस इंजेक्शन का प्रयोग किया, और उसी के बाद इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वीडियो में जिस दवा के बारे में हम जान रहे हैं वह पेन मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन दवा है, और अभी हाल ही में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग लिया जा रहा है। कितना भी तेज दर्द हो उसको ठीक करने के लिए यह दवाई, यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया ही जाता है, और इस इंजेक्शन को DSCB इंजेक्शन कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इस नाम से कोई भी इंजेक्शन आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नाम का कोई इंजेक्शन आता ही नहीं है। यह इंजेक्शन 3 से 4 अलग अलग दवाओं का एक कॉकटेल है जो डॉक्टर द्वारा सभी इंजेक्शन को मिक्स करके बनाया जाता है। वह कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसको मिक्स किया जाता है, यह इंजेक्शन किस किस बीमारी में लगाया जाता है, किस तरह से इसको लगाते हैं, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, कितनी बार इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाना चाहिए, यह और इससे जुड़े हुए कई अन्य सवाल इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे कि DSCB इंजेक्शन के लिए आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहे। DSCB इंजेक्शन, जिसका पूरा नाम डिस्टिल्ड सोडियम चैनल ब्रोकर इंजेक्शन है, यह एक कॉकटेल इंजेक्शन है जिसमें 4 अलग अलग दवाओं को मिलाकर एक इंजेक्शन में भरा जाता है। वे दवाइयां हैं लिग्नोकेन, क्लोनिडीन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन तथा डिस्टिल वाटर। इन सभी का नियत अनुपात में मिक्सचर होता है। इस इंजेक्शन के नाम से यह हमें पता चल रहा है कि यह इंजेक्शन हमारे शरीर में जाकर सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। पर यह सोडियम चैनल होते क्या है, इसके लिए हमें पेन मैनेजमेंट को समझना होगा। जब भी हमें शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है तो उसका सिग्नल स्पाइन तक तथा स्पाइन से मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें दर्द का एहसास होता है। इस सिग्नल को पहुंचाने में सोडियम चैनल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सोडियम चैनल प्रॉपर रूप से कार्य करेगा तो यह दर्द का सिग्नल स्पाइन के थ्रू मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और मरीज को दर्द का एहसास होगा। अब जिस जगह पर दर्द हो रहा है, अगर वहां पर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए तो दर्द का सिग्नल आगे नहीं जाएगा और व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होगा। इस तरह से यह इंजेक्शन कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष तौर से आप ध्यान दें, यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। जो दर्द का कारण है उसे ये ठीक नहीं करता। दर्द के कारण को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन के साथ में कुछ दवाइयाँ, कुछ फिजियोथेरेपी तथा लाइफ स्टाइल को चेंज करने की सलाह भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। वास्तव में तो इन्हीं सभी से फर्क पड़ता है, लेकिन जब तक बीमारी दूर होती, जब तक वो कारण दूर होता है, तब तक यह DSCB इंजेक्शन आपको दर्द का एहसास नहीं होने देगा। साथ ही उस जगह पे जो सूजन है वह भी ठीक कर देगा। यह कॉकटेल इंजेक्शन किन किन दर्द के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, अगर इसके बारे में जाने तो इसका प्रयोग क्रोनिक पेन, पुराने दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब वह क्रोनिक पेन कोई भी हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से शोल्डर का दर्द, एडी का दर्द, घुटने का दर्द, टेनिस एल्बो, साइटिका का दर्द जिसमें आपके कमर से लगाकर एडी तक दर्द रहता है, पाँव का दर्द, इन सभी प्रकार का कोई भी दर्द हो जो काफ़ी पुराना तथा असहनीय हो तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाते हैं, इसकी क्या डोज होती है और कितने दिनों तक इसको दिया जाता है। तो यह इंजेक्शन जिस जगह पे दर्द हो रहा है उसके आसपास मसल्स पर लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की लगभग 4 से 5 ml क्वांटिटी ली जाती है, जिसमें चारों दवाइयाँ और डिस्टिल वाटर मिलाए जाते हैं, और इसे सिर्फ मसल्स में ही लगाते हैं। किसी भी प्रकार की वेन में इसे नहीं लगाया जाता, यह आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट तथा ट्रेंड डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाता है, जिन्होंने इस इंजेक्शन को लगाने की ट्रेनिंग ले रखी है। साथ ही इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही देते हैं। किसी अन्य डॉक्टर की सलाह पर या किसी अन्य डॉक्टर से इस इंजेक्शन को लगाना खतरनाक हो सकता है। इस इंजेक्शन को एक बार में लगाने पर 15 से 30 मिनट में दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और एक बार में 1 से 2 सीटिंग देनी होती है, और आवश्यकता पड़ने पर 6 महीने या 1 साल के बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट भी किया जाता है।
सामान्यतः देखा गया है 2 से 3 इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज को इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती यदि वह अन्य दवाइयाँ साथ में ले रहा हो, फिजियोथेरेपी तथा लाइफ स्टाइल को भी डॉक्टर के बताए अनुसार चेंज कर रहा हो, तो इस इंजेक्शन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस इंजेक्शन की सक्सेस रेट क्या है? अगर यह बात करें कि यह इंजेक्शन लगाने पर कितनों को फायदा करता है, तो 70 से 80% लोगों में यह इंजेक्शन लगाने के बाद दर्द काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही दर्द की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितना पुराना दर्द है और कितना तेज़ दर्द है, लेकिन तुरंत ही एक बार आराम आ ही जाता है। अब बात आती है इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो जनरली डॉक्टर बताते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने पर कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते। चूँकि इस इंजेक्शन में एनेस्थेटिक दवा लिग्नोकेन मिलाई गई है जो सुन्न करने की दवा है, तो हो सकता है इस इंजेक्शन को लगाने के थोड़ी देर बाद में मरीज को हल्का सा पाँव में सूनापन लगे या जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए वहाँ पे भारीपन लगे। यह एक साइड इफेक्ट हो सकता है। और फिर भी अगर इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट लगे, कोई अवांछित परिणाम मिले, तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को बता दें जिससे कि आपको इलाज दिया जा सके। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी एक दर्द निवारक इंजेक्शन के बारे में जिसको DSCB इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन यह किसी इंजेक्शन का नाम नहीं है, यह एक कॉकटेल इंजेक्शन है। अगर इस इंजेक्शन को एक्सपर्ट के द्वारा नहीं लगाया जाता तो हो सकता है आपको किसी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ जाए। मेरा सुझाव यह रहेगा कि इस इंजेक्शन को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट की सलाह पर तथा एक्सपर्ट डॉक्टर से ही लगवाएं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल ही नए प्रकार का वीडियो नई दवा के बारे में था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपके लिए सभी डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी इस इंजेक्शन जुड़े हुए कोई भी डाउट आपको रह गए हों तो मुझे कमेंट करें, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।